नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक हम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया 1 माह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश। जाने किन पदों पर नियुक्तियों के लिए तत्काल जारी हो सकता है आदेश। झारखंड में जो रिक्तियां हैं उनकी विसंगति दूर कर 1 माह में विज्ञापन जारी करने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। बताते चले कि नियुक्तियों को लेकर झारखंड के युवाओं ने ट्वीट पर आंदोलन शुरू कर दिया था। युवाओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार ने ट्वीट किया था। उन्होंने इसके लिए पिछली भाजपा सरकार और लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि वर्ष 2021 नियुक्तियों का वर्ष है तो नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस ट्वीट को रिट्वीट कर अपना समर्थन जताया था। कहा कि #झारखंड युवा मांगे रोजगार का मैं पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूं। इसके बाद उन्होंने बुधवार को 1 माह के भीतर लंबित नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया। सीएम ने बुधवार को इस मुद्दे पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक सचिव वंदना डाडेल, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी और राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ बैठक की। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी और कितने प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना जरूरी, सरकार ने लागू किए नियम। झारखंड में अब विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना और पीएचडी की डिग्री हासिल करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन 2018 में निहित शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता को स्वीकार किया है। मंगलवार को कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। झारखंड में अब यह नियम राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही लागू किया जाएगा। इधर बताते चले कि नेट पास के लिए भी पीएचडी होना जरूरी। संभावना जताई जा रही है कि राज्यपाल ने स्वीकृति मिलने के बाद यह नियम 1 जुलाई 2021 से लागू कर दिया जाएगा। नए रेगुलेशन के मुताबिक कोई अभ्यर्थी नेट पास भी है तो उन्हें पीएचडी की डिग्री हासिल करना ही होगी। झारखंड में निकलने वाली है ढेरों सरकारी नौकरी, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। जल्द ही राज्य में ढेर सारी सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकालने वाला है। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अभ्यर्थियों संग बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 1 माह के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावली में विसंगतियों को दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि सीएम हेमंत सोरेन ने वर्ष 2021 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया था। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली काउंसलिंग की तारीख जारी। बिहार में बहुत ही जल्द बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। इसे लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं काउंसलिंग का प्रतीक्षा कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर और राहत भरी खबर है। 15 अगस्त तक 1.25 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। आपको बता दें कि सरकार ने 94,000 प्राथमिकी और 30,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति करने वाली है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बताया कि 5 जुलाई से मेगा सूची के आधार पर शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू होगी। इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से काउंसलिंग संबंधित शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। सरायकेला खरसवा डीसी का आदेश, सरकारी जमीन की खरीद बिक्री करने वालों पर होगी कार्रवाई। सरायकेला उपायुक्त अरवा राजकमल ने सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि प्रकाशित खबर से जिले में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त किए जाने की जानकारी मिली है। खासकर RIT के थाना क्षेत्र के वास्तु विहार के समीप मोती नगर व साई कॉलोनी में सरकारी जमीन की खरीद बिक्री मामले पर उन्होंने SDO व CO से रिपोर्ट तलब किया है। उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन करने वालों को नोटिस किया गया है। संबंधित लोगों के जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। सरकारी जमीन पर किए गए आधे अधूरे कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाएगा। कहा, सरकारी जमीन की खरीद बिक्री में शामिल भू माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है।
उन्होंने सरकारी जमीन की खरीद बिक्री करने वाले भू माफिया को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस कारोबार को छोड़ दे, अन्यथा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। खेल के प्रति समर्पित होकर मंजिल की ओर बढ़े। 1 घंटे बाद गुजरने वाली थी राजधानी एक्सप्रेस। निचितपुर में 12 फिश प्लेट थे खुले। धनबाद गया रेल खंड पर टला बड़ा हादसा। धनबाद गया रेल खंड पर निचितपुर हॉल से मातारी की ओर करीब 1 किलोमीटर दूर रात में अपराधियों ने रेल पटरी का 12 फिश प्लेट खोल दिया था। सुबह करीब 5 बजे ही मैन जब लाइन का निरीक्षण करने निकला तो फिश प्लेट खुले थे। अप लाइन में 8 जोड़ा व डाउन लाइन में 4 जोड़ा फिश प्लेट गायब था। करीब 1 घंटे बाद नई दिल्ली हावड़ा राजधानी गुजरने का समय था। इसकी तत्काल सूचना उसने कंट्रोल को दी। राजधानी को धीमी गति से पार कराया गया। अगर कि मैन ने कंट्रोल को सूचना न दी होती तो बड़ी घटना घट सकती थी। कोरोना के कम होते ही चुनाव की तैयारियों ने पकड़ा जोर। 29 जून को होगा मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन। धनबाद नगर निगम चुनाव के लिए क्षेत्रवार मतदाता सूची का विखंडीकरण 28 जून तक कर लेना है। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 29 जून को होता है। मतदाता सूची के सापेक्ष दावा एवं आपत्ति और उनका निराकरण 10 जुलाई तक हर हाल में कर लेना है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 जुलाई को होगा। अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्मेट के साथ ही उसका डेटा पेज CD या DVD में राज्य निर्वाचन आयोग को 16 जुलाई तक उपलब्ध करा देना है। सीएम हेमंत सोरेन को चौथी बार धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, लेकिन पुलिस ने बेल बॉन्ड पर छोड़ा। जाने क्या है इसकी बड़ी वजह। मुख्यमंत्री को चौथी बार धमकी देने वाले बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विक्रम गोधराई भुवनेश्वर को रांची पुलिस प्राथमिकी दर्ज होने से 48 घंटे के अंदर पकड़ा था, लेकिन इसे बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया था। इस संबंध में गोदा थाना के दरोगा के बयान पर 1 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज होते ही IP एड्रेस के आधार पर साइबर जेल के अधिकारियों ने विक्रम के घर का पता, फोन नंबर समेत अन्य डिटेल निकाले। 2 जून को उसे बेंगलुरु से पकड़कर रांची लाया गया। पूछताछ 3 जून को उसे बेल कांड पर छोड़ दिया गया। प्राथमिकी के अनुसार मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ईमेल ID सेक्रेटरी टू CM पर विक्रम नाम से एक व्यक्ति ने 25 मई को ईमेल भेज मुख्यमंत्री को अपशब्द कहा था। अब झारखंड में दोपहिया चालकों को ISI मार्का वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य। जाने क्यों लिया गया ऐसा निर्णय। रांची सहित झारखंड में अब दोपहिया वाहन चलाने के दौरान ISI मार्का वाला हेलमेट पहनना होगा। वाहन चालकों के अलावा साथ बैठने वाले लोगों के लिए भी अनिवार्य है। वही नॉन ISI ब्रांड हेलमेट पर कार्रवाई होगी। इसके लिए मानक तय कर दी गई है। ISI निर्मित हेलमेट के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के हेलमेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। अन्य प्रकार के हेलमेट की बिक्री करने पर प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई होगी। इसे लेकर परिवहन विभाग के सचिव ने सभी उपायुक्त को पत्र लिखा है। झारखंड के सक्रिय मरीजों की संख्या 1364, 20 जिलों में 10 से कम नए संक्रमित। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद बढ़ाने के साथ राहत वाली बात है कि राज्य कोरोना संक्रमितों की संख्या कमी का दौर जारी है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। बुधवार देर शाम तक विभिन्न जिलों को मिलाकर राज्य में 1364 सक्रिय कोरोना मरीज पाए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 462 सक्रिय मरीज राजधानी रांची में है। इधर बुधवार को 24 घंटे के अंदर राज्य में 139 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 190 ने इस नामुराद बीमारी को मात दी है। इसके साथ ही राज्य कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,919 हो गई है। इसमें से 3,38,446 स्वस्थ भी हो चुके हैं। बुधवार को सिमडेगा व दुमका में एक एक मरीज की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 5,102 हो गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।